आज हम यह देखेंगे कि किसके संतान होगी। ऐसे हाथ में कौन कौन से सिंबल, कौन कौन सी रेखाएं और क्या क्या पॉइंट होंगे जिससे हम यह पता कर सकते हैं कि किसी व्यक्ति के संतान होगी। अगर ऐसे सिंबल किसी व्यक्ति के हैं या किसी मनुष्य नर नारी के हैं तो ऐसे व्यक्ति के संतान जरूर होगी। तो हम पॉइंट वाइज पॉइंट बताते हैं कि कौन कौन से सिंबल। अगर किसी व्यक्ति की ये लिटिल फिंगर, ये छोटी वाली फिंगर छोटी हो, पूर्वे से नीचे आती हो और टेढ़ी मेढ़ी हो, टूटी फूटी हो, तो ऐसे व्यक्ति की संतान होने की संभावना कम रहती है। तो पहला पॉइंट हो गया ये कि चुटकी उंगली लिटिल फिंगर टेढ़ी मेढ़ी हो। दूसरा हो गया शुक्र पर्वत। अगर ये शुक्र पर्वत पर ऐसी इस प्रकार से खड़ी रेखाएं हो, 3 से 4 खड़ी रेखाएं हों, तो ऐसे व्यक्ति की संतान प्राप्ति की संभावना अवश्य रहती है। और तीसरा पॉइंट, अगर किसी व्यक्ति की शुक्र पर्वत ज़्यादा उभरा हुआ हो, मतलब सही तरीके से उभरा हो, तो ऐसा व्यक्ति वीर्यवान माना जाता है। तो ऐसे व्यक्ति की संभावना रहती है कि ऐसे व्यक्ति की संतान होगी। तीसरा पॉइंट। चौथा, अगर किसी व्यक्ति के अगर अंगूठे पर, ये अंगूठा हो गया, अंगूठे पर यह माला के 3 से 4 ऐसे पॉइंट हो, तो ऐसे व्यक्ति की भी संभावना रहती है कि ऐसा व्यक्ति संतानशील होगा, संतानवान होगा। अगला पॉइंट, अगर किसी व्यक्ति के महिला हो चाहे पुरुष हो, अगर किसी व्यक्ति के इंडिपेंडेंट तौर पे फिश का निशान हो, कहीं भी फिश का निशान हो, तो ऐसा व्यक्ति की भी संभावना रहती है कि संतान युक्त होगा। और अगर किसी व्यक्ति के ऐसे लक लाइन या फेट रेखा या भाग्य रेखा शनि की तरफ आती हो, एक रेखा शनि की तरफ और दूसरी रेखा बृहस्पति की तरफ चली जाए, ऐसे चली जाए, तो ऐसा व्यक्ति भी संतान युक्त होगा। और अगर किसी व्यक्ति की हार्ट लाइन, यहाँ से हार्ट लाइन साफ स्पष्ट हो और 3 से 4 रेखाओं में इस प्रकार से विभाजित हो, बिफ्रिकेट हो, तो ऐसे व्यक्ति की संभावना काफ़ी रहती है कि वह व्यक्ति संतान युक्त होगा। और अगर किसी व्यक्ति की मध्यमा रेखा इस प्रकार से सीधी खड़ी रेखाएं हो मध्यमा पर, मतलब कि जो सबसे बड़ी फिंगर होती है, तो ऐसा व्यक्ति की भी संभावना ऐसी रहेगी कि वैसा व्यक्ति संतान युक्त होगा। तो ये ऐसे सिंबल है जिससे यह पता चलता है कि ऐसा व्यक्ति संतान होगी कि नहीं होगी। अगर किसी की संतान नहीं होगी, उसकी क्या संभावना रहेगी। अब किसी व्यक्ति का शुक्र पर्वत काफ़ी दबा हुआ हो, किसी व्यक्ति का शुक्र पर्वत काफ़ी दबा हुआ हो, तो ऐसे व्यक्ति की संतान की संभावना कम रहेगी। तो आज हमने चर्चा की कि संतान की संभावना किस किस व्यक्ति की ज़्यादा रहेगी। उसके बारे में हमने बताया कि अगर ये 6 से 7 सिंबल हो तो ऐसे व्यक्ति की संतान की संभावना रहेगी। कौन कौन से सिंबल थे? एक था लिटिल फिंगर छोटी हो, टेढ़ी मेढ़ी हो, ठीक। दूसरा क्या था? शुक्र पर्वत पर खड़ी रेखाएं हो। तीसरा, अंगूठे पे यवमाला हो। चौथा, मछली का इंडिपेंडेंट निशान हो। और अगला, शनि पर्वत से जाती हुई एक बृहस्पति की तरफ जाए। और अगला, हार्ट लाइन कई रेखाओं में बंटती हो और लास्ट में कई प्रकार की रेखाएं हो। और अगला, मध्यमा पर खड़ी रेखाएं हों, तो ऐसे व्यक्ति की संभावना रहती है कि ऐसा व्यक्ति संतान युक्त